बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने उनको जो जिम्मेदारी दी है उनकी कोशिश है कि इस बार भी विधानसभा चुनाव में फिर से एनडीए की सरकार बने। वहीं बंगाल पर कहा कि प्राकृतिक माफ नहीं करेगी। आपको बता दें, इसी क्रम में हमारे संवाददाता सौरभ तिवारी ने दिलीप जायसवाल से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। हम बात करते हैं बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी से। जायसवाल जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है सुदर्शन न्यूज़ में। धन्यवाद धन्यवाद। अध्यक्ष के रूप में अब पार्टी ने आपको जिम्मेदारी दी है, कैसे देखते हैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी को आप? देखिए, केंद्रीय नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा करके बिहार ऐसे राज्य का अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी दी है और इतने लंबे समय से संगठन का काम करने का जो मुझे ये विश्वास केंद्रीय नेतृत्व ने जताया है, इसके लिए मैं केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं। और जब से मैं अध्यक्ष बना हूं, संगठन में को और कार्यकर्ताओं को संकलित करके, समाहित करके मजबूत करने में लगा हुआ हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से आपकी मुलाकात हुई, काफ़ी हमने तस्वीर देखा, काफ़ी प्रधानमंत्री जी भी काफ़ी खुश थे। क्या बात हुई प्रधानमंत्री जी से, क्या आशीर्वाद दिया आपको प्रधानमंत्री जी ने? प्रधानमंत्री जी ने वही शब्द कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को समाहित करके, संकलित करके पार्टी के संगठन को मजबूत करना है और उसको बूथ स्तर पर जाकर जो हमारी बूथ कमेटी है, बूथ का जो सेना है, उसको तैयार करना है। और जिस तरह से खासतौर तेजस्वी यादव की बात की जाए, उस आपकी सरकार पर लगातार हमले कर रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मैं उसको नेता नहीं मानता। अगर वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का पुत्र नहीं होता तो उसका कोई लीडरशिप या क्वालिटी नहीं है। तो इसीलिए उन लोगों को बिहार लूटने, पूरा पहले से ही बिहार लूटने की आदत लगी हुई है बिहार को, और बिहार को लूट लूट कर उन लोगों ने अपराध के जनक रहे हैं, उनका परिवार अपराध का जननी। इसीलिए उन लोगों को कुछ भी बोलने का हक नहीं है। बेटे रोहित जी, जिस तरह से लगातार तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि आपकी सरकार में, अभी सरकार में मंत्री हैं, कि क्राइम रेट बढ़ रहा है, तो हंसी आती है आपको? नहीं, मैंने कहा ना कि क्राइम, अपराध को पैदा करने वाला ही उनका पूरा खानदान है। तो उनको अपना इतिहास पढ़ना चाहिए, इतिहास पढ़ना चाहिए। दिलीप जायसवाल जी, कई बीजेपी कार्यकर्ताओं से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि एक मलाल रह गया है कि अब तक बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है बिहार में, अब आप अध्यक्ष बन गए हैं। नहीं, देखिए, मेरा टारगेट ही है कि पहले एनडीए को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए को मजबूत करना और 2025 में 2/3 बहुमत से सरकार बनाना। बिहार की जनता मन बना चुकी है और वहाँ पर 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए मजबूत तरीके से खड़ी है। और जिस तरह से खासतौर से सीमांचल की बात की जाए, जब लोकसभा चुनाव के समय भी हमारे आपसे बातचीत हुई, सीमांचल का जो क्षेत्र है, लगातार आबादी बढ़ती जा रही है मुसलमानों की, कैसे देखते हैं इसको? नहीं, देखिए, मैं तो अपने संगठन को मजबूत करूंगा और सब बातों पर केंद्रीय नेतृत्व नज़र बनाए रखी है और उसको देखा जाएगा, जैसे भी जो है उसका हल निकाला जाएगा। और आप बड़े नेता हैं बीजेपी के, 2 राज्यों में चुनाव की घोषणा हुई, हरियाणा जम्मू कश्मीर में, क्या स्थिति लग रही है आपकी? राष्ट्रवादी ताकत हर वक्त एनडीए गठबंधन के साथ रहेगी। इस देश में 2 ही ताकत है, एक राष्ट्रवादी, एक राष्ट्र विरोधी। राष्ट्रवादी ताकत जो एनडीए गठबंधन है और जो सेकुलर के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं इस देश में, उन लोगों को शायद पता नहीं है कि देश अगर कमज़ोर होगा तो सत्ता और राजनीति करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए भाजपा और भाजपा समर्थित दल जितने भी हैं, वो राष्ट्रवादी नीति से देश को मजबूत करने में लगे हुए हैं और जनता इस बात को समझ रही है। एक आखिरी सवाल लेंगे, जिस तरह से बंगाल की घटना हुई है, जिस तरह से महिला डॉक्टर के साथ रेप हुआ है, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, बहुत विभत्स घटना है बंगाल का, और जिस तरह से 10-12 लोगों ने रेप किया है उस लड़की के साथ में, डॉक्टर के रिपोर्ट में आ गया कि करीब 10 से 12 लोगों ने रेप करके उसको विभत्स तरीके से उसको जो है मारा है। तो इस घटना का जितना निंदा किया जाए कम है, और ममता बनर्जी को शर्म आना चाहिए कि इसके बाद भी वो दोषी को बचाना चाहती है, इसलिए कि वो टीएमसी के गुंडे हैं, टीएमसी के लोग हैं। तो ममता बनर्जी को शायद यहाँ इंसान माफ़ कर दे, भगवान कभी भी माफ़ नहीं करेगा। राष्ट्रपति शासन के लोग मांग कर रहे हैं, क्या उसको जायज़ मानते हैं आप? नहीं, वो तो बाद की बात है। पहले तो जो
प्राकृतिक न्याय है वो न्याय उस बच्ची को मिलना चाहिए। धन्यवाद। तो दिलीप जायसवाल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी बिहार के अध्यक्ष हैं। इनका साफ तौर कहना है कि इनके सामने जो चुनौती है कि 2025 में एनडीए की सरकार बनाना। कैमरामैन चंदन के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।